सलाम अलैकुम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली एवरी ईयर आपसे जो है वो पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है लॉन्ग नेशनल इनकम। आज के बारे में भी आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये नज़र आएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट लेकिन मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे ज़रूरी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे ये नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम आप सुन रहे होंगे, वर्ड सुनते के साथ ही आपके माइंड पे क्लिक हुआ होगा। नेशनल मीन्स कौमी और इनकम मीन्स आमदनी। मतलब नेशनल इनकम में जो है हम उस इनकम को डिस्कस करेंगे जो कंट्री के लोगों ने मिलके अर्न की है। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके जो है वो हाउस इनकम कितनी है, तो हाउस इनकम में आप बोलेंगे कि सर हमारे एक बड़े भाई हैं वो भी कुछ कमाते हैं, और मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी कुछ अर्न करते हैं, और वालदा भी जो है वो टीचिंग करती हैं तो वो भी कुछ अर्न कर देती हैं अगर हाउस वाइफ नहीं है। मतलब उन सब ने मिलके जो कमाया ना तो वो आपकी हाउस इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से नेशनल इनकम में जो है हम टोटल जो कंट्री है, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सब की इनकम को हम मेजर करते हैं। यानी जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं वो, और जो एब्रॉड रह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी इनकम को भी हम नेशनल इनकम में ही कैलकुलेट करते हैं। यानी उन्होंने जो जो चीज़ें प्रोड्यूस की वो, और उसके साथ साथ जो है सर्विसेज भी उसमें इंक्लूडेड है। अब पहले तो आप लोगों को गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड मे बी पॉसिबल नो हाउ ना हो। गुड्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, मतलब आपका जो है वो शू मेकिंग, यानी आपका जो है वो शू का एक वो है फैक्ट्री है, या प्लास्टिक के आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गुड्स कहलाती है। देन उसके अलावा बास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सर्विसेज। यानी कोई अगर टीचिंग की जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई बैंकर है, या कोई आईटी से रिलेटेड जॉब कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है वो कहलाएगी सर्विसेज में आ जाएगी। तो हम जो है इसमें गुड्स को भी डिस्कस करते हैं और सर्विसेज को भी डिस्कस करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारी टोटल नेशनल इनकम कहलाती है। तो आपसे एक तो ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ये होती क्या है, देन उसके अलावा सेकंड जो है उसके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि ये सब बिल्कुल ही सेम है। पहला कॉन्सेप्ट जो है जीडीपी है, जीएनपी है, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, एट फैक्टर कॉस्ट है, पर्सनल इनकम है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अब हमें जो आपको समझाने का पर्पस है वो इसमें डिफरेंस आपको बताना है, क्योंकि वीडियो को मैं इतना लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग भी जो है वो बोर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, शॉर्ट वीडियो हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द टेरिटरी। मीन्स कि आपकी जो कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वो सब जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ जाती हैं। लेट सपोज किसी ने जो है वो बैंकर ने पाकिस्तान में रहते हुए जॉब की बैंक में, या किसी ने जो है कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगा ली, या कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस की, वो उसकी जो इनकम है अर्निंग है ये सब इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे जो है ना आप अभी आगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये इक्वेशन नज़र आएगी, C+I+G +X - M। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, टोटल आपने जो कंजम्पशन की वो, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई, यानी जो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है वो होगा इसमें इंक्लूड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट ने जो है वो कोई पब्लिक रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ उसने प्रोजेक्ट्स बनाए वो हो गया, अंडर पासिस बनाए हैं जो उसने एक्सपेंडिचर्स किए हैं, या आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस पे जो स्पेंडिंग की है वो हो गया। देन लास्ट में आपको नज़र आ रहा है इसमें X - M। X - M जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी टोटल जो इम्पोर्ट में से हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट माइनस करेंगे, जो नेट बिल आएगा वो हमारा कहलाएगा X - M। तो ये भी इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। अब इसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें, टोटल अगर आपने एक्सपोर्ट की है $10 बिलियन और इंपोर्ट की है $8 बिलियन,
तो आप जो है उसको नेशनल इनकम में जो है 10 में से 8 माइनस करेंगे, $2 बिलियन जो है वो X-M वाले अकाउंट में डाल देंगे। तो ये वाला जो सारा जो आपने विद इन द टेरिटरी प्रोड्यूस किया है ये सब आ जाता है जीडीपी में। देन उसके अलावा सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है जीएनपी। जीएनपी और जीडीपी में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। जीडीपी में जो था हमने बाहर जो हमारे आउट ऑफ द कंट्री जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स जो हमें इनकम भेज रहे हैं, उनकी जो अर्निंग वहाँ की है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। जीएनपी में जो है हम टोटल जीडीपी लेंगे, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमारे लेट्स सपोज आपके बड़े भाई हैं या फादर हैं, वो जो भेज रहे हैं बाहर से आपको पैसे, वो उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब ये है कि टोटल जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन हमारा थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये किस तरीके से कैलकुलेट होगी, जो आपने जीएनपी निकाला होगा उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या है, इसका आप अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे और सब्सिडीज ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सम टाइम ऐसे टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्ट आप लोग पे करते हैं। मतलब आपने जो है कोई टी बैग लिया, टी खरीदी आपने, टी का पैकेट, और उसके ऊपर आपने देखा होगा सेल्स टैक्स होता है। तो वो जो है हम शॉपकीपर को पे करते हैं ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में तो जमा नहीं कराते हैं। तो इस किस्म के टैक्सेस जो है ना ये सब हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। दैन उसके अलावा सब्सिडीज हैं। सब्सिडीज मीन्स होता है कि गवर्नमेंट हमें को रिलीफ देती है। मतलब आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट था वो 40 रुपीज़ का था, बट गवर्नमेंट ने जो है आपको सब्सिडी दे के उसको बोल दिया कि चलें अब हम जो है ना वो 15 रुपीज़ रिलीफ आपको दे देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो सब्सिडी कहलाती है। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, सब्सिडी से ऐड करेंगे, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। दैन उसके अलावा जो है हमारी पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम में जो है आपकी वेजेस, सैलरीज और इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग होती है ये सब आ जाती है। मतलब जो आपने पर्सनली कमाया है ना, यानी किसी को सैलरी मिल रही है पर मंथ, या मैं जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट में आप स्टूडेंट से फीस ले रहा हूँ, तो वो जो है वो मेरी पर्सनल इनकम कहलाएगी। हैं सब ये इनकम ही, लेकिन ये है कि कुछ इसमें कुछ डिफरेंस है, ये किस टाइप्स के हो सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और इसमें जो है हम टोटल जो हमारा होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, उसमें जो है हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने के बाद जो है ना इनकम जो आएगी वो हमारी कहलाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देन उसके अलावा जो लास्ट हमारा टॉपिक है ये है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि टोटल इनकम जो कंट्री ने प्रोड्यूस की है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। मतलब अगर पाकिस्तान ने जो है वो टोटल पाकिस्तान ने लेट्स सपोज $400 बिलियन नेशनल इनकम जो है अर्न की है, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो है 250 मिलियन, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू होगी वो हमारा पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप कर लेंगे, और अगर आप इसको याद करने की मतलब रट्टा लगाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।